विद्या ने मेहर को छुपाकर रखा है और यही बात पूरे घर के लिए एक बड़ा रहस्य बन चुकी है। हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर मेहर कहाँ गायब हो गई, वह किस हालत में है और क्यों किसी को उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। घर के हर कोने में बेचैनी फैल चुकी है, लेकिन इस बेचैनी के पीछे एक बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है जो धीरे धीरे सामने आने वाला है। अभीरा को शुरू से ही इस बात का शक था कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। वह हर छोटी बड़ी बात को जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसी कोशिश में उसे एक ऐसा सुराग मिलने वाला है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। एक दिन अचानक अभीरा के हाथ विद्या का लैपटॉप लग जाता है। यह वही लैपटॉप है जिसमें विद्या ने कई ऐसे राज छुपा रखे हैं जिनके बारे में किसी को भनक तक नहीं है। अभीरा जब उस लैपटॉप को खोलती है तो शुरू में उसे कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे वह फाइल्स और डेटा खंगालती जाती है उसके सामने सच्चाई की परतें खुलती चली जाती हैं। हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक वीडियो क्लिप और हर एक मैसेज उसे इस बात का यकीन दिलाता है कि मेहर के गायब होने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश में विद्या खुद शामिल है। उधर शो में एक अलग ही ड्रामा चल रहा है। मेहर सामने आकर यह नाटक करती है कि मायरा ने उस पर हाथ उठाया है। वह खुद को बेचारी और पीड़ित साबित करने की पूरी कोशिश करती है ताकि सबकी सहानुभूति उसे मिल सके। लेकिन इस बार कहानी पहले जैसी नहीं है। इस बार मायरा को भी मेहर की सच्चाई का पता चल चुका है। उसे समझ आ चुका है कि मेहर किस तरह से हर बार झूठ का सहारा लेकर खुद को बचाती रही है और दूसरों को फंसाती रही है। मेहर को यह भी पता चल जाता है कि मायरा अब उसकी सच्चाई जान चुकी है। यही बात उसे अंदर ही अंदर डराने लगती है। वह घबरा जाती है क्योंकि अब उसके सारे झूठ कभी भी सामने आ सकते हैं। वह तुरंत विद्या के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। उसकी आवाज में डर साफ झलकता है। वह कहती है कि इस बार मामला बहुत गंभीर है और अगर उसने सही कदम नहीं उठाया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। मेहर विद्या से कहती है कि पापा ने इस बार उसका साथ देने से साफ मना कर दिया है। अब उसके पास कोई सहारा नहीं बचा है। वह विद्या से गुहार लगाती है कि उसे एक बेहतरीन वकील की जरूरत है जो उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल सके। वह यह भी साफ कर देती है कि इस बार वह अरमान की मदद नहीं लेना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि अरमान अब उसके पक्ष में नहीं रहेगा। उसके शब्दों में एक अजीब सा डर और बेचैनी होती है जो यह दिखाती है कि वह खुद अपनी बनाई हुई जाल में फंस चुकी है। विद्या पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर वह मेहर की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके मन में भी कई तरह के डर और सवाल हैं, लेकिन वह जानती है कि अगर सच बाहर आ गया तो उसका नाम भी इसमें आएगा। इसीलिए वह इस सच्चाई को छुपाने के लिए हर संभव कोशिश करने का फैसला करती है। दोनों मिलकर एक नई योजना बनाते हैं ताकि सच को दबाया जा सके और सब कुछ उनके नियंत्रण में रहे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि अभीरा पहले ही उनके बहुत करीब पहुंच चुकी है। विद्या के लैपटॉप से मिले सबूत अब अभीरा के हाथ में हैं और वह इन सबूतों को सही समय पर इस्तेमाल करने का इंतजार कर रही है। उसके मन में अब कोई शक नहीं बचा है। उसे पूरी तरह यकीन हो चुका है कि मेहर और विद्या मिलकर एक बहुत बड़ा खेल खेल रही हैं। आखिरकार वह पल आता है जब अभीरा यह सच्चाई अरमान के सामने लाने का फैसला करती है। वह अरमान के पास जाती है और उसे सारी बातें बताने लगती है। उसकी आवाज में गुस्सा भी है और दुख भी। वह अरमान से कहती है कि वह आखिर कब तक आंखें बंद करके सच्चाई से भागता रहेगा। वह सवाल पर सवाल करती है। आप किस किस से लड़ेंगे, किस किस से बहस करेंगे और किस किस से जवाब मांगेंगे जब आपके अपने ही घर में लोग सच्चाई को छुपाने में लगे हुए हैं। अभीरा की बातें सुनकर अरमान पूरी तरह हिल जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस घर को वह अपना समझता था वहीं पर इतने बड़े राज छुपे हुए हैं। वह कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, जैसे उसके पास शब्द ही नहीं बचे हों। लेकिन फिर वह खुद को संभालता है और एक बड़ा फैसला लेता है। अरमान कहता है कि इस बार वह अभीरा का साथ देगा। वह मानता है कि उसने पहले बहुत बड़ी गलती की थी जब उसने बिना सच्चाई जाने फैसले लिए थे, लेकिन अब वह वही गलती दोहराना नहीं चाहता। उसकी आंखों में इस बार एक अलग ही दृढ़ता दिखाई देती है। वह साफ कहता है कि अब जो भी सच होगा वह सामने आएगा, चाहे इसके लिए उसे किसी के भी खिलाफ क्यों न जाना पड़े। अभीरा को अरमान की यह बात सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसे यह भी पता है कि आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला। सच्चाई को सामने लाने के लिए उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
मेहर और विद्या इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हैं। वे हर संभव कोशिश करेंगी कि उनके राज बाहर ना आए। इधर मेहर और विद्या भी अपनी चालें चलने में लगी हुई हैं। उन्हें अंदाजा हो चुका है कि अभीरा कुछ बड़ा करने वाली है, इसीलिए वे पहले से ही अपने बचाव की तैयारी करने लगती हैं। झूठ, धोखा और साजिश का यह खेल अब अपने चरम पर पहुंच चुका है, जहां हर किरदार अपने अपने तरीके से जीतने की कोशिश कर रहा है। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है। जहां पहले रिश्तों में भरोसा था, अब वहां शक और डर ने जगह ले ली है। हर कोई एक दूसरे को संदेह की नजर से देखने लगा है। कोई भी खुलकर किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा बदल चुकी है अभीरा। पहले जो सिर्फ सच जानना चाहती थी, अब वही सच के लिए लड़ने को तैयार है। उसके अंदर एक नई ताकत आ गई है। वह जानती है कि यह लड़ाई सिर्फ मेहर के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन सभी झूठों के खिलाफ है जिन्होंने इतने समय से सबको भ्रम में रखा हुआ था। अरमान भी अब पहले जैसा नहीं रहे।